नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा की महादशा। अगर किसी जातक का चंद्रमा छठे घर में हो और अगर उसको चंद्रमा की महादशा आती हो तो क्या परिणाम मिलेंगे। देखिए, छठे भाव का चंद्रमा आपकी कुंडली में ये देखना पड़ेगा कि चंद्रमा वास्तव में कौन से घर का स्वामी है। और छठे भाव में जब भी चंद्रमा होगा तो देखिए, चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध आपकी मन की भावनाओं और आपके विचारों और आपके मन से है। ऐसे में चंद्रमा की जो महादशा है 10 साल की महादशा में आपके ये सबसे ज़्यादा आपकी भावनाओं आपके मन पर ये शासन करेगा। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आपकी सोचने समझने, आपके डिसीजन लेने, आपका जो थिंकिंग का नज़रिया है उसके ऊपर असर पड़ेगा, आपके मन पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो आपकी कल्पना शक्ति पर चंद्रमा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में चंद्रमा की महादशा में एक तो आप बहुत ज़्यादा उदार बन जाते हैं, आपकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कभी कभी चंद्रमा की महादशा में। साथ ही साथ चंद्रमा की महादशा आपको काफ़ी दयालु बना देती है, काफ़ी उदार बना देती है। चंद्रमा की महादशा में आपको कंसंट्रेट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर चंद्रमा छठे घर में है तो आपको ये देखना महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में। जिस भाव के चंद्रमा स्वामी बनते हैं उस भाव से रिलेटेड कार्यों में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और उन कार्यों को आपको रेगुलर देखभाल करनी पड़ेगी, यानी रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी अपने काम में। साथ ही साथ अगर देखिए छठे घर का चंद्रमा है तो ये निश्चित रूप से आपको प्रभावित करेगा आपके डेली रूटीन में। डेली रूटीन में आप किस प्रकार से काम करते हैं, आपका किस प्रकार का नज़रिया है और आपके ऑफिस का वातावरण कैसा है, आपके जो कलीग्स हैं वो कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में छठे घर में हुआ तो निश्चित रूप से ये आपको आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा। साथ ही आपको रचनात्मक पक्ष से जोड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रचनात्मक बनाएगा। तो अपने काम में रचनात्मकता का आप यूज करेंगे, अपनी कलात्मकता का यूज करेंगे, अपनी सर्जन क्षमता का यूज करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की जो महादशा है उसमें रचनात्मकता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। व्यक्ति ऐसे नए नए आइडियाज सर्जित करता है या ऐसी वो चीज़ें सर्जित कर सकता है जो एक्चुअल में किसी दूसरी दिशा में आप नहीं कर सकते। तो चंद्रमा का देखिए सीधा सीधा संबंध आपके मन से तो है ही, आपकी माता जी से है और आपके भवन भूमि के सुख से है। ऐसे में चंद्रमा की महादशा में इन सब का आपको सुख मिलेगा, माता से आपको बहुत ज़्यादा प्रेम और स्नेह मिलेगा। लेकिन चंद्रमा अगर छठे घर में है तो कुछ हद तक ये हो सकता है कि आपको काफ़ी मानसिक बर्डन झेलना पड़े, मानसिक अवसाद की समस्या से आप ग्रसित रहें और बहुत बार आपको टेंशन हो जाए किसी भी काम की। तो ऐसी कंडीशन में ये देखिए कि चंद्रमा की स्थिति छठे घर में कैसी है। चंद्रमा पर अगर किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी कठिनाई आएगी चंद्रमा की 10 साल की महादशा में। अब चंद्रमा मुख्य रूप से आपके यहाँ पर जो रोजमर्रा के कार्य हैं और जो आपके ऑफिस के कार्य हैं उनको प्रभावित करता है। ऐसे में चंद्रमा आपको दूसरों की सहायता करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपको काफ़ी दयालु बना देता है। ऐसे में आपके जो कलीग्स होंगे, कलीग्स की आप बहुत ज़्यादा सहायता करना चाहेंगे, आप अपने बॉस के लिए भी काफ़ी उदार व्यक्ति होंगे। तो हो सकता है आपके साथ वाले लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करें, वो आपके बहुत बड़े फैन हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो रवैया है, आपका जो नज़रिया है कुछ ऐसा ही हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा परोपकारी बन जाते हैं चंद्रमा की महादशा में, बहुत ज़्यादा दयालु बन जाते हैं अंदर से। आप किसी का दुख नहीं सुन सकते, आप किसी का कुछ ऐसी गलत बात हो या कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा गलत हो किसी के जीवन के लिए, वो आप सहन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक मुख्य समस्या और भी आती है चंद्रमा की महादशा में कि आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा कर देता है चंद्रमा। ऐसे में आपकी डेली लाइफ में या आपके जॉब में, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होगा या थोड़ी सी भी अगर कठिनाई आती है तो चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको काफ़ी मानसिक रूप से बर्डन झेलना पड़ेगा, मानसिक रूप से परेशानी होगी। अब ये चंद्रमा आपके छठे घर में बैठे हैं तो ये 12वें घर को भी यहाँ से देख रहे हैं, इसलिए चंद्रमा का सीधा सीधा संबंध आपके 12वें भाव से भी होगा। 12वें घर से जब इनका संबंध हो गया तो आपकी जो भी शयन कक्ष से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जहाँ पर आप रात्रि विश्राम करते हैं, आप सोते हैं रात को, तो हो सकता है कि आपको सोने के समय में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। आपको लेट तक नींद ना आए, आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे विचार चल रहे हैं जो वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स भी बहुत बार आ सकती है ऐसी चंद्रमा की स्थिति में। अब ये जो चंद्रमा की स्थिति है ये सीधा सीधा आपको इंट्यूशंस से जोड़ती है, आपको इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। इसके अलावा आप ये कोशिश करें कि चंद्रमा की जो स्थिति है, इस स्थिति की वजह से आप मानसिक रूप से परेशान ना हो। आप
किसी भी कार्य को जब करने जा रहे हैं तो उसको कितना इजी तरीके से आप कर सकते हो, कितना इजी तरीके से आप किसी काम को हैंडल कर सकते हो। मान लीजिए आपको वर्क प्लेस पे कोई प्रोजेक्ट मिल गया, कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको काम मिल गया, कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम मिल गया, उसको आप इजी वे में कैसे कर सकते हो, ये आपकी रचनात्मकता है, इस प्रकार से यूज होगी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सर्जन क्षमता या रचनात्मक होना पड़ेगा अगर चंद्रमा के जो महादशा आपको इजी वे में निकालनी है। साथ ही इस प्रकार का चंद्रमा हो तो आपको लोन तक लेना पड़ सकता है। भूमि और भवन का सुख ये जरूर देता है, लेकिन कुछ स्ट्रगल करने के बाद देता है। इसके अलावा मानसिक रूप से बहुत बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जब भी चंद्रमा छठे घर में होंगे। अब अगर चंद्रमा पर किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव, किसी भी क्रूर ग्रह का अगर प्रभाव पड़ रहा है तो आपको डेली लाइफ के डिसीजन लेने, डेली लाइफ में किसी भी काम को समय पर करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। साथ ही साथ चंद्रमा का संबंध आपकी मदर से भी है। मदर के साथ संबंध होने की वजह से हो सकता है कि मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहे, मदर की हेल्थ के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। साथ ही साथ मदर के साथ जो आपके रिश्ते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब होने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले तो आप यही देखिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में स्वामी कौन से भाव के हैं। जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको स्ट्रगल देखना पड़ेगा, उस भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन में काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ चंद्रमा जिस भाव के स्वामी है उस भाव से संबंधित कार्यों के लिए लोन ना लें, किसी से पैसा उधार ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा जिस भाव के भी स्वामी है उस भाव के कार्यों को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी। तो ये सब देखने को मिल सकता है। अब चंद्रमा यहाँ पर छठे घर में जब हैं तो कौन सी राशि में बैठे हैं और आपके छठे घर का स्वामी कैसी स्थिति में बैठा हुआ है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आप लोगों के लिए। साथ ही क्या चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा का मित्र है या शत्रु है, ये भी देखना जरूरी रहेगा। अब छठे घर में अगर चंद्रमा हो तो अगर इनको जुपिटर का कहीं से एस्पेक्ट मिल जाए या जुपिटर का इनको सपोर्ट मिल जाए तो फिर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आप अपने नॉलेज का भी बहुत बेहतर यूज करना चाहेंगे और आप अपने नॉलेज का यूज भी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा डायरेक्टली आपके मन से कनेक्टेड है, आपकी भावनाओं से कनेक्टेड है। तो काफ़ी ज़्यादा बार ऐसी स्थितियां डेवलप होंगी जब आप अपने इन कार्यों की वजह से, जैसे कि डेली रूटीन का कार्य है, ऑफिस का कार्य है, उन वजह से काफ़ी बार आप भावुक हो जाएंगे, इमोशनल बहुत बार आप हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके इमोशनल रिलेशनशिप हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ ये हो सकता है कि अब चंद्रमा क्योंकि स्त्री ग्रह है तो अपने कार्यस्थल पर आप जब स्त्रियों के सामने जाते हैं या स्त्रियों से बातचीत करते हैं या उनसे कोई आपको काम हो तो वहाँ पे आप इमोशनलिटी बहुत ज़्यादा प्रकट करेंगे या आप स्त्रियों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार हो सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे। अब देखिए अगर शुक्र का सपोर्ट चंद्रमा को मिल जाता है या गुरु का सपोर्ट चंद्रमा को मिल जाता है तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही फेवरेबल स्थिति रहेगी। इस प्रकार का चंद्रमा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए प्रेरित करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने योगदान दे पाएंगे, अपनी तरफ से उनके कार्यों में सहयोग कर पाएंगे, उनके कार्यों को ईजी बना पाएंगे, उनकी लाइफ को ईजी बना पाएंगे। तो आप किसी के लिए भी कुछ ऐसा काम कर सकते हो या किसी को कोई ऐसा सजेशन दे सकते हो जिससे किसी व्यक्ति की डेली लाइफ बेटर हो रही है। साथ ही साथ ये चंद्रमा कहीं ना कहीं देखिए ये कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से 4th हाउस का लॉर्ड होता है, 4th हाउस पर ये शासन करता है। इस वजह से डायरेक्टली जो 4th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं आपके जीवन में उनको अचीव करने में कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है इस प्रकार की महादशा में। अब आपको ये भी देखना जरूरी है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चंद्रमा पर और कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, उन हिसाब से आपको रिजल्ट देखने पड़ेंगे। तो छठे घर का चंद्रमा मुख्य रूप से आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है आप सर्जन क्षमता का भी अपने बेहतर इस्तेमाल करेंगे और आप काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे अपने जीवन में। तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके करियर को आगे बढ़ाने, आपके करियर को बूस्ट करने का काम करता है। और इस प्रकार की जो महादशा है, 10 साल की चंद्रमा की महादशा आती ही है, इस महादशा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको करियर में सफलता जितनी ज़्यादा मिलेगी उतना ही ज़्यादा आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों को चंद्रमा देते हैं जब भी वो छठे घर में स्थित होते हैं। अब ये रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।